ओके, हम लोगों ने ऑलरेडी 2 क्लास कंप्लीट कर चुका है जिसमें हम लोगों ने nth टर्म या फिर an टर्म फाइंड करने के बारे में पढ़ा है। ओके, मतलब कि सम ऑफ n टर्म्स का टॉपिक जो था वो अभी हमारा बचा हुआ था, तो हम आज से स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ n टर्म्स के बारे में कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स, इसका मतलब है जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोगों को कोई भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर सीरीज दी रहती थी तो हम लोग क्या करते थे, कभी या तो उस सीरीज की लास्ट टर्म पता करते थे या फिर कोई एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करते थे जिसमें बताते थे कि अगर ये सीरीज ऐसी है कि 2 4 6 8 है तो इसकी 15th टर्म क्या होगी, 18th टर्म क्या होगी, 17th टर्म क्या होगी, ये पता कर लेते थे हम लोग। किसकी मदद से, कौन से वाले फॉर्मूले की मदद से, an = a + n - 1 d की मदद से। अब हमारा टॉपिक है सम ऑफ n टर्म्स। व्हाट इज सम ऑफ n टर्म्स? मैंने बोला सम ऑफ n टर्म्स, मैंने बोला एक सीरीज जा रही है, सपोज मान लो कि एक हमारी सीरीज है। अभी छोटा सा नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लिया मैंने बोला एक सीरीज है 2 4 6 8, ऐसे करके ये सीरीज जा रही है, सपोज मान लो कि 50 तक। कहां तक जा रही है? 50 तक जा रही है। तो ये कौन सी सीरीज हुई? पहले तो ये कौन सी सीरीज है? ये एक फाइनाइट सीरीज है। फाइनाइट है ना, इनफाइनाइट और फाइनाइट एपी सीरीज है, वो तो पता है। अब ये चेक करोगे भी तो पता चल रहा है, यहां पर से इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2। दो में डिफरेंस चेक कर लिए, काम खत्म। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या है? फाइनाइट सीरीज है। हम लोगों ने पुराना कंसेप्ट जो भी पढ़ा है ना, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग यहां पर से बताएंगे कि फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? 2 है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें? 2 है। इसकी लास्ट टर्म क्या है? 50 है। मतलब हमको तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि कौन से नंबर की टर्म है, और उसके बाद हम लोग क्या पता करेंगे कि ये पूरी टर्म का सम क्या है। जैसे कि एक नॉर्मल एग्जांपल लो, मैंने बोला कि तुम 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखो। ठीक है, तुम लोगों ने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके अप टू कहां तक लिखा? 100 तक लिखा। अब मैंने बोला कि ये पूरा 1 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर है, इनको पूरे को जोड़ने पर जो तुम्हारा आंसर आएगा वो क्या होगा? तो वही तुम्हारा किससे पता चलता है? सम ऑफ n टर्म्स से। अभी चलो ठीक है, 100 तक है तो तुम लोगों ने काउंट कर भी लिया। मैंने बोला लाखों है, करोड़ों है, तो बड़े बड़े नंबर है, तो उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उनको फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले से, सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले से। अब चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक सबसे पहले तो देखते हैं क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का। फॉर्मूला क्या होता है? तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है बेटा Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। ओके, n-1d। ओके, अब इसमें जो Sn है, Sn ये स्टैंड फॉर सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, Sn स्टैंड फॉर सम ऑफ n टर्म्स। ओके, n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म हो सकती है, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। फिर से a किस किस का है? क्या होगा? फर्स्ट टर्म। a जो होगा वो तुम्हारा होगा फर्स्ट टर्म। ओके, और ये जो d है ये फिर से क्या होगा तुम्हारा? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कॉमन डिफरेंस। चलो ठीक है, अब हम लोगों को ये पता चल गया कि Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a + n-1d। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है। कई बार क्या होता है, हमको डायरेक्ट लास्ट टर्म दी हुई है तो उसको फाइंड करने का, तो जैसे इसका सेकंड एक फॉर्मूला होता है जो होता है Sn = n/2 a + an। क्या होता है? n/2 a + an। अब इधर देखो, मैंने ये जो सीरीज रखा है इसमें मैं इजीली इसको फाइंड आउट कर सकता हूं क्या? ये देखो, यहां मुझे a की वैल्यू दी है, a की वैल्यू है हमारे पास, an की वैल्यू भी है हमारे पास, है ना? ठीक है, और Sn की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोगों के पास अभी Sn नहीं है, Sn तो फाइंड करना है, उसके साथ साथ n नहीं है, तो हम लोग n निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसमें पुट करेंगे तो इससे भी फॉर्मूले को मतलब वैल्यू निकाल सकते हैं या इससे भी निकाल सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या है? Sn = n/2 2a + n-1d, और एक फॉर्मूला होता है Sn = n/2 a + an। एक
और आइडेंटिटी लिखी रहती है इसमें, जिसको बोलते हैं एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। कई बार क्या होता है, ये एल भी क्या होता है, यूज होता है। ओके, और एल का मतलब क्या होता है बेटा, लास्ट टर्म। कौन सी टर्म, लास्ट टर्म। ठीक है, इसको भी लास्ट टर्म ही बोलते हैं और इसको भी लास्ट टर्म बोलते हैं। ओके, तो ये तीन फॉर्मूले आप लोगों को इसमें यूज करना है। तो चलो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूले को यूज करते हैं। ओके, ठीक, चलो अब अपन लोग कोई एक एग्जांपल लेते हैं सम ऑफ एन टर्म्स के लिए। ध्यान से सुनना कि सम ऑफ एन टर्म्स के क्वेश्चन कई बार तुम लोग को भी कंफ्यूज करते हैं। देखना, एक मतलब वही रहता है, हमको समझने का थोड़ा सा देरी रहती है। जैसे सपोज मान लो कि मैंने कोई एक एग्जांपल लिया, सपोज मान लो तुम्हारे बुक से मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ये बोला है, सपोज मान लो कि ये है 8 3 और उसके बाद क्या हो रहा है इसमें -2, ऐसे करके एक सीरीज आ रही है। ठीक है, ये एक सीरीज है सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करने की। इसमें बोल रहा है तुम लोगों को कि ये एक सीरीज है, इसमें तुम लोगों को पहले के सम फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। कितनी टर्म, 22 टर्म का सम पता करना है। ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी। एपी क्या है तुम्हारी बेटा, 8 3 -2 ऐसे करके जा रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन में ऐसी दी है एक सीरीज, एपी की सीरीज है, तो तुम लोग इजीली इससे क्या करोगे, ए की वैल्यू निकालोगे, डी की वैल्यू निकालोगे और उसके बाद क्या करोगे, एन की वैल्यू दी हुई है, जो भी टर्म बोलती है, टर्म मतलब क्या होता है, एन की वैल्यू, तो तुम लोग इससे क्या निकाल लोगे, एस एन की वैल्यू निकाल लोगे। ओके, सबसे पहले तो ठीक है। ओके, कई बार क्या करता है, सपोज मान लो इसी को छोड़ के मैं इधर बताता हूँ, कई बार क्या करता है ये पता है, ये क्वेश्चन को ऐसा भी दे देता है 8 + 3 फिर +-2 फिर प्लस ऐसा करके, और इसमें 5 कर दो तो -7 ऐसा करके एक सीरीज देता है। ठीक है, तो ये अगर कई बार सपोज मान लो कि कोई क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द सम ऑफ जितने भी टर्म का, किसी भी टर्म का, और उसमें ये दे दिया है ऐसा, तो इसका मतलब बेटा ये जो प्लस होता है ना, इसको सम ऑफ एन टर्म्स में समझना कि ये प्लस कॉमा ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे तुम्हारी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसा था कि 7 + 10 1/2 प्लस क्या है 14 और 84। ठीक है, 14 प्लस डैश 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 प्लस 84। ठीक है, इसमें पूरे सम इन टर्म्स का क्या निकालना है तुम लोगों को, सम निकालना है। तो यहां तुम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है कि ये प्लस आ रहा है तो हमको क्या करना है, इनको जोड़ना तो नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कुछ नहीं है बेटा, इसको अगर तुम देखो तो ये ऐसा है 7 10 1/2 उसके बाद 14 उसके बाद ऐसे करते जाओगे तो 84। ठीक है, अब इसने यहाँ पे प्लस क्यों लगा दिया है, क्योंकि सम मतलब क्या होता है, सम मतलब होता है प्लस और डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस, इसीलिए इसने प्लस लगा दिया। तो जिसको देख के हम लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम आती है, उसको मैंने पहले ही बता दिया कि कभी भी प्लस दिखा रहा इसका मतलब ये नहीं समझना, इसका मतलब साफ साफ ये है कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये भी थर्ड टर्म है, और ये जो भी है लास्ट टर्म है या कौन सी टर्म है ये तो पता नहीं हम लोग को। ठीक है, सेम टू सेम ये भी वही मतलब होता है, तो दोनों का मतलब सेम होता है, समझ गया ना। ओके, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, अब अपन लोग जो क्वेश्चन लिए हैं उसको करते हैं कंप्लीट। ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। फर्स्ट 22 टर्म का मतलब क्या है, हम लोग सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं, एन की वैल्यू क्या दी है बेटा 22, क्योंकि 22 टर्म्स फाइंड करने बोल रहे हैं ना। उसके बाद बोल रहा है कि एक फर्स्ट टर्म क्या है तुम्हारी 8। ओके, अब तुम्हारा कॉमन डिफरेंस होता है a2 - a1। a2 क्या है बेटा 3 और उसके बाद a1 क्या है -8, तो ये हो गया -5। चलो तो पहले देख लेते हैं कि ये सीरीज एपी की सीरीज है या नहीं। तो ये -2 में से -3 करेंगे -5 आ रहा है। ठीक है, मतलब ये भी एपी की सीरीज है। अगर इसको चेक करना है तो क्या करेंगे, a3 - a2, इसकी वैल्यू कितनी है -2 और ये -3, ये भी -5 दे रहा है, मतलब एपी की सीरीज है। तो तुम लोगों को तो सबसे पहले इनके पूरे 22 टर्म का क्या पता करना है, तुम लोगों को सम पता करना है। हमारे पास सब चीज है, चलो सम निकालते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है
n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, 2a प्लस n माइनस 1d। अब देखो बेटा, Sn को तो हमको फाइंड करना है, n की वैल्यू कितनी है 22, पुट अप करे यहाँ पर 2। ओके, 2 यहाँ पर है, a मल्टीप्लाई में है तो 2 और a ये हो गया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक, डायरेक्ट भी कर सकता हूं पर मैं एक बार बता रहा हूं, इसके बाद सब डायरेक्ट में बताऊंगा। n माइनस 1, तो ये देखो 22 टर्म है, 22 में से एक गया, कितना बचेगा, ये देख लो, लिख देता हूं 22 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है माइनस का 5। जहां माइनस आया हमको थोड़ा सा डर लगने लगता है, तो माइनस से डरना नहीं है। सबसे पहले तो देखो ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है, मतलब प्लस माइनस ये दोनों भिड़ेंगे, ये दोनों को मत भिड़ा देना, ठीक है, ये दोनों का होगा, क्योंकि ये तो दोनों क्या है, एक ही है, प्रोडक्ट है ये। ओके, तो सबसे पहले तो ये देखो 2 1 जा 2, 2 के टाइम 11 टाइम्स में क्या आता है 22, ये आ गया 11 और 2 8 जा 16। अब इधर देखो, ये 22 में से एक गया तो कितना बचेगा 21, और मल्टीप्लाई का माइनस का 5। अब देखो प्लस माइनस माइनस, ओके, तो 11 मल्टीप्लाई बाय, अब क्या हो गया, ये 5 यहां पर गया 16 माइनस, अब 21 इंटू 5 कितना होता है 105। 105 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 89। 89 बचेगा, ये देख लो, ऐसे भगवा के देख रहे हैं, माइनस का 89। और मैंने तुम लोगों को कितने बार बताया हूं कि कोई भी नंबर अगर 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करना है, ये 89 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट याली टर्म को जैसे का वैसा लिखो, डिजिट को इन दोनों को जोड़ो, कितना होता है 17, कैरी 1, उसको यहाँ डाल दो तो ये हो गया 979। ठीक है, तो ये क्या हो गया माइनस 979। मतलब इसका मतलब क्या है पता है, 8 से लेकर जहां तक भी 22 टर्म्स है उन सब को जोड़ोगे तो उनका आंसर कितना आएगा माइनस 979। ठीक है, मल्टीप्लाई थोड़ा सा टाइम कम निकले ऐसा फटाफट करना है, ठीक है, टाइम पास नहीं करना है, क्योंकि पेपर में अपने पास इतना टाइम नहीं है कि मल्टीप्लाई करने भिड़ गए। इसलिए मैंने जो तरीका बताया, कोई भी टर्म हो गया, जैसे 53 है, इसको अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 3 को यहाँ लिख दो, इन दोनों को जोड़ के बीच में लिख दो, और ये लास्ट टर्म को यहाँ लिख दो। ठीक है, समझ गए, ये 3 है। ऐसा करके कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करना है, बीच बीच में बताते रहूंगा कैलकुलेशन फास्ट कैसे करना है। तो इसका सम ऑफ एन टर्म्स कितनी आएंगी बेटा 979। ऐसे ही सारे क्वेश्चन, कोई भी सीरीज दी रहेगी हम लोगों को, इजीली बस इस फॉर्मूले को याद कर लो और इसमें रखना है। थोड़े थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन भी आएंगे, उसको भी देखेंगे। ओके, ठीक, अपन लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक, ये आया हुआ है क्वेश्चन 2020 में, 20 में आया है क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले मैंने अभी जैसे बताया कि ये क्वेश्चन में क्या बोला है, सिर्फ वर्ड्स में लिखा है, इसलिए थोड़ा सा तुम लोगों को लगेगा कि अरे ये क्या आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम लोग को इंग्लिश पढ़ते आते कि तो थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे, समझ आ जाएगा। ठीक है, क्या बोलेगा कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको देखूं एज पर क्वेश्चन, ठीक है, एज पर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या होगा, काय की वैल्यू 5 है, यहाँ पे किस चीज की वैल्यू 5 है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, a1 या फिर a से डिनोट करते हैं। चलो हम लोगों ने a ले लिया, a की वैल्यू कितनी है 5। एंड व्हाट इज लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को किससे डिनोट किया जाता है, an से। l से डिनोट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, वो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर an इज इक्वल्स टू व्हाट 45। ओके, एंड द सम इज 400। किसका सम, वो नहीं पता है, अभी सीरीज ही नहीं पता है हम लोगों को। ठीक है, क्यों नहीं पता है, क्योंकि हमको फर्स्ट टर्म तो पता है, पर एक कौन सी चीज नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस। इसलिए बोलता हूं कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन डिफरेंस जहां नहीं है वहां पर एपी सीरीज हो ही नहीं सकती। अब मैं बोला कोई 5 है, कोई 15 है, कोई 20 है, ऐसे में थोड़ी ना सीरीज बन जाएगी। तो कॉमन डिफरेंस इज मस्ट फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। ओके, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या में जो सीरीज होती है उसमें क्या जरूरी है, हम लोगों को कॉमन डिफरेंस होना जरूरी है। ओके, देखो अब an के बाद क्या है, ये सम इज 100। इसका मतलब है कि कोई तो टर्म है, ये n का मतलब कोई तो टर्म है जिसका सम कितना है 400 है। ओके, तो पता क्या करो बोल रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि n क्या है,
और उसके साथ साथ कॉमन डिफरेंस, ये कितना है? ओके, ठीक है। तो ये दो चीज पता करना है। फिर क्या है, अब देखो, थोड़ा सा कॉमन डिफरेंस के साथ साथ अभी हम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं। क्यों कॉमन सेंस लगाते हैं? क्योंकि हम लोगों ने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं ना। एक पढ़े थे Sn इजिकल्स टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 d। एक और पढ़े थे उसके बाद वाला Sn इजिकल्स टू n अपॉन टू फिर क्या है a प्लस a। तो देखो बेटा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो हम लोग को वो बड़ा फॉर्मूला लगाने की जगह छोटा फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, तो बड़ा फॉर्मूला जो था उसको छोड़ो और अभी देखो Sn इजिकल्स टू n अपॉन टू a प्लस ए एन। अब सुनो, ये फॉर्मूला कब लगाना है मैं बताता हूं। सुनो, यहां पर कितने चीज की नीड है देखो, पहला, दूसरा, तीसरा और ये 4। अगर 4 में से कोई भी 3 चीज तुमको ऑलरेडी गिवन है तो तुम इस फॉर्मूले को उठा के रख दो और सॉल्व कर लो। मैंने क्या बोला? ये 4 में से कोई भी 3 चीज अगर तुमको गिवन है तो तुम क्या करोगे? इस फॉर्मूले को यूज करोगे, अगर नहीं है तो नहीं करोगे। ठीक है, अभी हमारे पास 3 चीज है, 1 2 एंड 3, तो ये यूज कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। Sn की वैल्यू क्या है बेटा? 400। n की वैल्यू है क्या? नहीं है, तो इसी को तो पता करना है। और a की वैल्यू कितनी है? 5, और ये इसकी वैल्यू 45 हो गया। तो ये हो गया n अपॉन टू इज इक्वल्स टू 50। 45 में 5 उंगली निकाल के जोड़ लेना तो कितना होगा? 50, और ये हो गया 400। ओके, अब इधर देखो, सुनो, दो काम कर सकते हो। पहले वाला काम है कि इसको काट सकते हो। ठीक है, तो यहां हो गया 400 इज इक्वल्स टू 25n। अब जिसको थोड़ा सा पढ़ा लिखा होगा उसको समझ आ जाएगा कि 25 के टेबल में 400 आता है। क्यों आता है? आता है इसलिए आता है। ठीक है, तो 25 के टेबल में 400 आएगा बेटा कितने बार में? जब 100 आता है 4 टाइम्स में तो 400 आएगा 16 टाइम्स में। आएगा कि नहीं? मैंने क्या बोला? 25 के टेबल में अगर हमको 100 देखना है तो वो कितने टाइम में आएगा? 4 टाइम में आएगा ना। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को 25 के टेबल में 400 लाना है तो कितने टाइम्स में आएगा? 16 टाइम्स में आएगा। क्यों? ठीक है, तो ये 4 4 16, तो मतलब कि ये कितने बार में कटेगा? 16 बार में कटेगा। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटा यहाँ पे हमारे पास? 16। तो यहां लिख देंगे, सो द नंबर ऑफ, क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स इज कितना होगी? 16, यानी कि 16। ठीक है, अब क्या पता करना है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस किससे पता करोगे? चलो बताओ। ए एन वाले फॉर्मूले से। एक बात याद रखो, अगर सम ऑफ एन टर्म्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और तुम ये सोच रहे हो कि सम ऑफ एन टर्म्स के अलावा कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हम लोग, ऐसा नहीं है। एस एन के साथ साथ ए एन को भी यूज कर सकते हो, जब जरूरत है तो करना ही पड़ेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? अब हम ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या पता करना है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, मतलब कि डी पता करना है, कॉमन डिफरेंस। ठीक, अब क्या करोगे? हमारे पास ए एन है, कितना है बेटा? 45। ए की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस एन की वैल्यू कितनी है बेटा? 16 माइनस 1, और डी हमको पता करना है। ये इधर जाएगा तो प्लस होगा, क्या होगा? अरे नालायक, को माइनस होगा बस। ये क्या होगा? माइनस, और ये क्या हो गया? 16 माइनस 1 कितना होता है? 15, और ये हो गया डी। अब ये इससे माइनस हो जाता है क्या? होता है। ये 5 से 5 माइनस हुआ तो 4 आएगा। यस सर बोल रहा है नालायक। 40। ठीक है, अब ये हो गया 15 डी। ओके, ये कुछ अजीब सा नहीं आ रहा है हमारा? एक मिनट रुक जाओ। तो ये हो गया 14 अपॉन 15 डी। अब कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? देखो, 5 3 जा 15, और 5 के टेबल में 14 कितने बार में आता है? 40, 8 टाइम्स मेरे। तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है? 8 अपॉन 3। कॉमन डिफरेंस हमारा आ रहा है 8 अपॉन 3। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, सही है कि नहीं? देख लो एक बार। ठीक है,
हाँ ठीक है, चलो रुक जाओ ना, हम लोग को कॉमन डिफरेंस पता करना था, कितना हो गया 8/3। ठीक है, अब तुम्हारी बुक में भी यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, ओके। तो भले भयानक सा आंसर आया है, डी की वैल्यू 8/3 कॉमन डिफरेंस, पर जो भी है उसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। करते हैं कि नहीं? हाँ, हमारी नालायकी को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, वैसे ही आंसर को एक्सेप्ट करना है और 8/3 को क्या कर देना है, लिख के आंसर आना है। तो यहाँ लास्ट में लिखना देयर फॉर द कॉमन डिफरेंस इज डिफरेंस इज 8/3। ठीक है, क्यों हंसी आ रही है तुम लोग को? हाँ ठीक, ये आंसर ऐसे आएगा। ठीक है, हाँ चलो फिर से एक नया क्वेश्चन लेते हैं। इसमें बोला है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, साफ साफ बोल दिया है कि तुम्हारी n की वैल्यू कितनी है, 14 है। जितनी भी मतलब 1 से लेके 2 3 4 करते हुए 14 टर्म्स जा रही है। अब ये पूरी 14 टर्म्स को पकड़ो और जोड़ दो, तो इनका सम क्या होगा, बस यही बताना है। पर हमको पता ही नहीं है कि शुरू कहाँ हो रही है और खत्म कहाँ हो रही है। ठीक है, तो ये खत्म करने के लिए शुरू करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि तुम्हारी जो भी, हाँ इसमें एक चीज बता दिया कि तुम्हारी जो 14 टर्म है, इन पूरे का सम कितना है, 1050। ठीक है, कोई भी टर्म होगी, सपोज मान लो 1 से चालू होगी, 2 3 4 5 अप टू कहीं से भी स्टार्ट हुई, तो उन पूरे टर्म्स का सम कितना है, 1050। एंड क्या बोल रहा है, इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। ठीक है, तो 10 फर्स्ट टर्म है, तो हम लोगों को 20th टर्म पता करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग पता करते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस नहीं पता है ना हम लोगों को। ठीक है, चलो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2000 शायद 19 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक, हम लोग क्योंकि इस क्लास में हम लोग कंटेंट क्या कर रहे हैं, सारे बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, उसी के हिसाब से, क्योंकि प्रीवियस ईयर ज्यादा मांगता है तुम्हारा, तो मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके साथ साथ उसके जैसे और कोई क्वेश्चन। चलो सबसे पहले एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है बेटा, देखो हम लोग को फर्स्ट 14 टर्म्स, मतलब n की वैल्यू कितनी है बेटा, 14 है। और एक बात याद रखो, यहाँ पे अब Sn की वैल्यू 1050 है ऐसा नहीं लिखोगे, अब लिखोगे कि S14 की वैल्यू, क्योंकि हमको n की वैल्यू पता है ना, इसलिए यहाँ बोलोगे कि S14 की वैल्यू कितनी है, 1050 है। ओके, एंड क्या है हमारे पास, क्या है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कितना है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब वो तीन फॉर्मूले याद करो, तीनों फॉर्मूले में से, और अच्छा रुको, और क्या पता करना है हम लोगों को, हम लोगों को 20th टर्म पता करना है, मतलब हमको A20 पता करना है। क्या पता करना है, देखो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ पर साफ साफ बोला है 20th टर्म, 20th टर्म मतलब A20 पूछ रहा है। अगर यहाँ बोलता फाइंड द सम ऑफ 20th टर्म, तो तुम क्या बोलते, S20 पता करना है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर अभी क्या बोला है, 20 टर्म। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको इस तरीके से, अब हमारे पास एक चीज और नहीं है, क्या नहीं है वो, कॉमन डिफरेंस नहीं है बेटा, कॉमन डिफरेंस। ठीक, ओके, चलो अब हमारे पास लास्ट टर्म भी नहीं है क्या, अरे तो लास्ट टर्म भी पता कर लेते हैं ना, कोई बात नहीं, चलो ठीक है ना। अब बताओ कि तुम लोग सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग an वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, उससे क्या पता चल जाएगा हमको। एक बात बताओ, an वाला फॉर्मूला अगर तुम, an भी नहीं है हमारे पास और d भी नहीं है, दो चीज नहीं है, तो फिर ये भी काम बिगाड़ देगा। मैं ये क्वेश्चन को तुम लोग के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब तुम बताओ करना क्या। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो, एक मिनट देखो मैं साइड में लिखता हूं। फर्स्ट है Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। ये कौन सा नंबर का फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर का। दूसरा फॉर्मूला क्या है बेटा, Sn इज इक्वल्स टू n/2 और a प्लस an। और तीसरा क्या है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। ठीक है, a प्लस l। ओके, चलो अब इधर देखो, तो हमारे पास इसके लिए दो तीन चीजें कम है, दो कम है सबसे मान।
चलो इसको देखते हैं, हमारे पास एस एन है क्या, है, एन है क्या, है, ए है क्या, है, तो लास्ट टर्म पता कर सकते हैं इससे, ठीक है। मतलब अभी हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो देखो एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन डी। ओके, एन माइनस वन, ओके ओके, सॉरी सॉरी, ठीक, ये लिख दिया मैंने, ठीक, ए प्लस ए एन, ओके, ठीक। अब देखो एस एन मतलब हम लोगों को S14 निकालना है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू बेटा डायरेक्ट रख दो 1050, एन की वैल्यू 14 अपॉन का 2, ठीक है। अब ब्रैकेट में ए की वैल्यू क्या है बेटा, ए की वैल्यू है 10 और ए एन ही तो पता करना है, ठीक। अभी लिखो मत, अब इधर देखो, अब इधर देखो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ठीक है, तो ये हो गया 1050 इज इक्वल्स टू 7 और ये 10 प्लस ए है, ठीक। आप क्या करेंगे, अब सोचो, करना कुछ नहीं है अपने को, साफ साफ ये 7 को इसके अपॉन में भेज देना है, क्योंकि ये दोनों काय में है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। ये एक दो तो मेरे को ऐसे भजन सुनने आए हैं, कथा वथा ऐसे बैठ गए हैं दोनों के दोनों, ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव रहो, आंसर दिया करो। अब ये बेटा ये 7 इज इक्वल्स टू 10 प्लस ए एन, हाँ अब बताओ ये 7 के टेबल में 1050 आता है, कौन से नंबर पे आता है, पढ़ो, 7 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 1050 आ जाए। कौन सुना रहा है 7 का टेबल 1050 आते था, किसको पता है, हाँ? किसी को याद है, पढ़ो 7 1 7 7 2 14 7 3 10 तक खूब से खूब जाएंगे, आधे तो हमारे बच्चे ऐसे हैं कि 7 6 जा पूछेंगे किसी से, ठीक है, 7 2 जा 15 बताते हैं आधे तो, ठीक है। तो देखो अब इधर देखो, इसको काटने का तरीका दूसरी पेन से काटते हैं, 7 1 जा, ठीक। अब ऊपर का देखते हैं, 7 के टेबल में 10 नहीं आता, पर 7 के टेबल में 7 आता है, कितने बार में, 1। अब यहाँ कितना बचा है 10 के पास, 3 बचा है। अब ये 3 को उठा के उसने बोला चल 5 2 रख ले, तो उसने क्या किया, 5 को ऐड नहीं किया 3 के साथ, उसके सामने आके बैठ गया, तो क्या हो गया 35। अब 7 के टेबल में 35 कितने बार में आता है, 7 5 जा 35। अब बेचारा एक 0 बचा है, तो इसको जैसे का वैसा लिखो, ठीक है। तो ये हो गया 150 और ये 10 प्लस ए एन। आप क्या करेंगे, अब करेंगे, ये प्लस में है तो इधर आके भी प्लस में हो जाएगा कि माइनस में होगा, माइनस, तो ये यहां से उठा इधर आया, तो 150 माइनस 10 इज इक्वल्स टू ए है, तो ये आ गया बेटा तुम्हारी लास्ट टर्म कितना है 140, 10 कम हो गई, ठीक है। तो तुम्हारी ए एन की वैल्यू कितनी आई 140, ओके, इसको रख दो जैसे के वैसे। अब हम लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, क्योंकि हमको पता करना है डी, ठीक है, डी पता करना है, तो ओके। अब हम लगाते हैं बेटा ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, यही लगेगा क्या, ठीक। अब देखो ए एन की वैल्यू कितनी है 140, ठीक। अब ए की वैल्यू क्या है बेटा 10, ठीक है, प्लस एन माइनस वन, तो एन मतलब 14 और माइनस का 1, और डी निकला है क्या, नहीं निकला है, यही तो निकालना है, ठीक। इसको इस साइड लाएंगे, ये प्लस 10 है तो इधर आएगा तो माइनस, तो ये 130 हो जाएगा, ठीक, ओके। 14 माइनस 1 13, अब तो देख के ही बड़ा खुश हो गया होगा कि कट जाएगा, ठीक है। ऐसे कैलकुलेशन जहां है बड़ा मजा आ जाता है, क्योंकि दिमाग करना ही नहीं है काम। ये 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, इसमें भी कोई नालायक 1 ही को लिख देते हैं बस, ये 0 को भी लिखना है, तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आई 10, तो यहाँ लिखेंगे बेटा लास्ट में, सो द पहले कॉमन, सो द लास्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज, लास्ट टर्म क्या है तुम्हारा 140 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, इसको भी रिस्पेक्ट दिया करो तो कुछ होगा तुम्हारा, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे जो आया तो नहीं है अभी तक पर आ सकता है, ठीक है।
उसमें कुछ चीजें दिए नहीं रहती तो उसको बनाएंगे, ठीक है। चलो इसको पहले लिख लो, ठीक, ठीक है। अभी हम लोगों ने एक चीज इसमें मिस कर दिया है कि 20th टर्म पता करना था हम लोग को। हमने पता कर लिया कि लास्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है, पर हमने पता नहीं किया है 20th टर्म। और 20th मतलब 20वीं टर्म। अब 20th टर्म फाइंड करना है बेटा, ये तो एकदम छोटी सी बात हो गई। किसी को भी 20 टर्म फाइंड करना है तो ऐसे ही बुला लो, बोल दोगे कि इसको लिख दो रे तुम a प्लस 19d, लिख सकते हो ना, छोटी सी बात है ये, ठीक। तो यहां पर बेटा a की वैल्यू क्या है, 10 हो गई, प्लस 19, और d की वैल्यू क्या बेटा 10, ये हो गया 90 इंटू 10। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे अपन, जोड़ेंगे, हाँ देख लो वो यस सर बता रहा है नालायक, ठीक है बेटा, यहाँ बॉड मास लगाओ, ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारे आंसर गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 90 और आंसर आ गया 200। मतलब इसका मतलब है कि तुम्हारी ये जो एपी की सीरीज थी उसमें अगर मैं देखूं कि 20वें नंबर की टर्म क्या थी, सपोज मान लो कि इसकी एपी सीरीज क्या है, ये ए की वैल्यू है 10। अब इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस कहाँ गया था 10, मतलब ये बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, ये बढ़ते जा रही है ऐसे। तो इसकी 20 नंबर की टर्म क्या थी तुम्हारी 200, ये बता रहे हैं। अब ठीक है, ये तो तुम लोग इजीली खुद भी बता सकते थे, ठीक है। अगर यहाँ पर देखते, फर्स्ट टर्म देखते कहाँ गया 10, और कॉमन डिफरेंस किधर गया 10, इसको अगर 20 से मल्टीप्लाई करना था 200, कोई बात नहीं, इतना फास्ट नहीं चल रहा है अपने को कंसेप्ट के हिसाब से चलना है, ठीक है। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन लेंगे, ठीक, ठीक है, एक नया क्वेश्चन लेते हैं। इस पे क्वेश्चन है, पढ़ के देख लो सब, कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, सबसे पहले तो, अब गलती यहाँ पर जल्दी जल्दी के कारण क्या होता है, बोर्ड्स में एक बात याद रख लो, अभी सब चीज नॉर्मल लगता है क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, सेपरेट सेपरेट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जब एक साथ पूरे क्वेश्चन आते हैं ना, कभी फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आता है तो फट से उसके बाद लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन आ जाएगा, ये दिमाग इधर जाएगा उधर जाएगा उधर जाएगा। इस चैप्टर में क्या होता है, कुछ कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं ना जिनमें हम लोगों को उनके वर्ड्स को पकड़ना रहता है, वो पकड़ नहीं पाते, और उसकी वजह से क्या होता है, इसके आंसर गलत हो जाते हैं। अब हम लोग फटाफट पढ़ रहे हैं कई बार, ये नॉर्मल बात है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमको अभी बन रहा है तो हम लोग सबको बन जाएगा। यहाँ पर इस सम को पढ़े भी नहीं, फटाक से 7 टर्म को क्या लिख दिए, a7 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 49, और इधर भी ये इसको क्या लिख देंगे a70 इजिकल्स टू 289। यहीं पे तुम्हारी कहानी हो जाती है खत्म, ठीक है। तो कहानी को खत्म नहीं करना है हमको, तो शुरुआत करना है, इसीलिए ये पहले इसको पढ़ना है, इसको क्या है, ये सम को पढ़ना है, SUM, सम मतलब प्लस, ठीक है। मतलब पूरे 7 टर्म, अब भी मैंने बताया कि पूरे 7 टर्म, और अगर यहाँ पे TH लग जाते तो सिर्फ 7वां टर्म, ठीक है। पूरे 7 टर्म और सिर्फ 7वां टर्म में डिफरेंस होता है। तो देखो मैंने क्या बोला, 1 2 3 4 5 6 7, अब ये 7 टर्म्स को पूरे को मैंने जोड़ा तो उसका सम कितना है बेटा 49। मतलब टर्म ज्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी छोटी होगी, तभी तो इतना सा सम आ रहा है, ठीक है। अब देखो अगर मैंने उसी में 17 टर्म को जोड़ा, कितनी टर्म 17, ऐसे 1 से लेके 17 टर्म, अब ये पूरे को जोड़ा तो पूरे को जोड़ने पर कितना आ रहा है 289 आ रहा है, 289 आ रहा है। तो इन सब से हम लोगों को क्या वैल्यूज मिलेंगी देखते हैं आगे। और हमको लास्ट में बोला है फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स की वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को। चलो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है 80Q, ठीक। इधर देखो सबसे पहले क्या बोला है बेटा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, मतलब क्या बोला है S7, क्या बोला है S7, और ये S7 कितना है 49। अब ज्यादा होशियारी ये मत लगाना कि S7 को a प्लस 6d लिख दोगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर जैसे मान लो यहाँ A7 है तो तुम फट से क्या लिख देते हो a प्लस 6d, पर यहाँ पर S7 है तो इसको ऐसा नहीं लिखना है, बहुत सारी सावधानी से करना है क्वेश्चन को, ठीक है। क्योंकि अभी तो बहुत अच्छा लगता है, बोर्ड्स में बहुत हाइपर हो जाते हैं ना अपन लोग, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन में गलत हो जाता है। ये S7 हो गया बेटा, और क्या दिया है अपने को S7, और एक क्या दिया हुआ है S17, ये कितना है बेटा 289। अब तुम लोग थोड़ा थोड़ा देखो, जिसको पढ़े लिखे बच्चे हैं जो, वो देखो तो तुम लोग को स्क्वायर से याद है क्या, याद है नहीं याद है,
मैं 1 मिनट में आंसर बता सकता हूं कि इस 1 सेकंड में लगा कि ये एन टर्म्स का आंसर क्या आना है। अब तुम सोचो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और ये 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। तो एक बात सोचो कोई भी एन टर्म्स का अगर सम निकालना हो तो यहाँ एन होगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा एन स्क्वायर। समझ आ रहा है। अगर ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही उखाड़ के फेंक देते क्वेश्चन को। कैसे, इधर देखो, अगर यहाँ पे क्या बोला है तुम लोग को लास्ट में देखो सम ऑफ एन टर्म्स। अभी मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ कि इसको करते कैसे। तुम लोगों को पता करना है ये एस एन पता करना है, ठीक है। अभी 1 सेकंड में बता दोगे तुम लोग। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो भी चीज है उसका स्क्वायर करके लिख रहे हैं आप, ठीक है। 17 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब 17 का स्क्वायर कर रहे हैं तो एन का स्क्वायर क्या होगा एन स्क्वायर होगा ना, एन स्क्वायर। अब देखना ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है एन स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारा थोड़ा सा लॉजिकल दिमाग। अगर ये रैंडमली मेरे दिमाग में आया तो मैं बता दिया तुम लोगों को कि ये ऐसा ही प्रोसीजर चल रही है। अब देखते हैं कि सही में ये एन स्क्वायर आंसर आता है या नहीं है, ठीक है। अगर एमसीक्यू में आ जाता तो ये खत्म, 2 सेकंड का क्वेश्चन था। स्टार्ट करें आप, ठीक। इतना बड़ा कपड़ा है देख, ठीक। अब इधर देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले मान लेते हैं इसको 1 और इसको 2, ठीक है। तो मैं केस 1 को सॉल्व करता हूँ। एक एक केस मान लेते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले S7 को, एक बात बताओ बेटा S7 को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले Sn का फॉर्मूला क्या होता है, देखो Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d, ये होता है। ध्यान से सुनना अच्छे से। अब इधर देखो Sn की जगह हम लोगों को अभी क्या दिया हुआ है S7 दिया है, S7 दिया है और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7, मतलब 7 अपॉन 2, ठीक है। ओके, हमको 2a की वैल्यू दी नहीं है जैसे का वैसा। अब प्लस, अब बताओ बेटा n की वैल्यू 7 है, 7 है ना, तो यहाँ 7 रखूंगा तो 7 माइनस 1 कितना होता है 6, तो ये हो गया 6d। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है, टाइम पास नहीं। अब एक बात बताओ ये S7 जो है, ये S7 की वैल्यू कितनी है 49, तो मैं इसको यहाँ डायरेक्ट हटा के लिख देता हूँ, ये कितना है 49, ठीक। अब इधर देखो क्या करेंगे, चलो सबसे पहले ये 2 को इसके साइड पहुंचा दो, तो 49 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये 7 को इसके नीचे, ये प्रोसीजर पता रहना चाहिए, जो नीचे है वो ऊपर जाता है, ऊपर जो है वो नीचे आता है। ओके, ठीक, तो ये बन गया। अब इधर देखो ये इधर जो बचा है क्या है, ये 2a प्लस 6d बचा ना, 2a प्लस 6d। अब इधर देखो 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49, ठीक। तो ये क्या बच गया 7 इंटू 2, 7 2 जा 50 14, ठीक है। अब उसके बाद यहां से देखो अब क्या करना चाहिए, दोनों से कॉमन ले लेते हैं हम लोग। क्या कॉमन लेंगे 2 कॉमन लेंगे। मैंने ये 2 कॉमन लिया तो ये बन गया a प्लस 3d, ठीक है। समझ आया ना कॉमन लेना। ओके, अब इधर देखो 2 के टेबल में 14 आता है क्या 7 टाइम्स में, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, मतलब ये आ गया 7 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d। चलो एक नॉर्मल इक्वेशन मिली, इसको सही करके लिख लेता हूं, तो a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, ठीक। ओके, अब यहां से मैं केस 2 शुरू करता हूं, ठीक है। इसको A4 मत लिखो अभी, लिखो मत, क्योंकि मतलब हाँ ये पता चल गया कि हमारी जो 4th टर्म है वो क्या है, क्यों, क्योंकि A4 को क्या लिखा जाता है a प्लस 3d। ओके, अब निकालते हैं बेटा केस 2 को सॉल्व करके, ठीक है। केस 2 हमारा क्या है S70, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और ये हो गया d। अब ठीक है, हमको क्या निकालना है 17th टर्म, है ना। 17th टर्म की वैल्यू कितनी है 289, तो यहाँ पर लिख दिया 289 और n की वैल्यू कितनी है बेटा 17 और अपॉन में 2, हमको a तो पता ही नहीं है। अब ये 17 यहाँ पे आएगा n की जगह, तो 17 माइनस 1 कितना होता है 16 और ये d। ओके, ठीक, सेम प्रोसीजर यहाँ पर से। क्वेश्चन अच्छा है, इसको देख लो, ठीक है। भले मत आए पर हमको कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अब इधर देखो सेम वही प्रोसीजर, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो यहाँ पर क्या होगा 289 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन का क्या आएगा 17, और इधर क्या बचा है बेटा 2a प्लस 16d, तो 2a प्लस 16d लिख दो, 2a प्लस 16d, ठीक है। 7 के 3 के स्क्वायर होता है, मतलब ये 17 टाइम्स में आता होगा,
ठीक है, तो 17 इंटू 2 कितना होता है बेटा? 34 होता है ना, 34। इसमें कैलकुलेशन भर के है। अच्छा, अब इससे भी 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ 2 कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बचा? a प्लस 8d। ठीक है, मतलब ये 9th टर्म की बात हो रही है। तो ये 2 के टेबल में 34 कितने बार में आता है? 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ये कितना आया? 17 टाइम्स में a प्लस 8d आ गया। ठीक, अब इसको सही, चलो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ को किससे सॉल्व करेंगे हम लोग? एलिमिनेशन से करेंगे। ओके, तो सॉल्व इक्वेशन 1, सॉरी थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, बाय एलिमिनेशन लिख लेना। ठीक है, चलो दोनों में से किसी इक्वेशन को लिख लेते हैं। मैंने लिख लिया a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17, और दूसरी a प्लस 17 सही तो है ना? ठीक है, अब उसके बाद a प्लस 3d इज इक्वल्स टू सेवन। ठीक है, अब इधर देखो एलिमिनेशन किए तो ये हो गया कट। ठीक है, अब ये माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 5d, और ये इससे माइनस हुआ तो 10 में 17 में से 7 गया तो 10, तो 5 2 जा 10, मतलब मुझे d की वैल्यू कितनी मिल गई? 2। ठीक है, अब ये d की वैल्यू को करना है पुट द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड कौन सी है अपनी? a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। अब d की वैल्यू कितनी हो गई? 2, तो a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 7, तो ये क्या हो गया? a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 7। अब ये 6 उधर गया तो a की वैल्यू कितनी आई बेटा? 1। ठीक है, a की वैल्यू 1 आ गई। अब इधर देखो, अब हम लोग को पता करना है सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, तो सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, यहां से n टर्म्स पता करने, तो Sn तो जैसे का वैसा रहेगा। जब n टर्म्स बोला है मतलब n की वैल्यू n ही रहेगी, तो n का n ही रहा। Sn इज इक्वल्स टू, ये भी n जैसे का वैसा। अब 2, a की वैल्यू कितनी आई है? 1, तो 2 1 जा 2। ठीक है, प्लस n माइनस 1 तो जैसे का वैसा, और d की वैल्यू कितनी आई है बेटा? 2 आई है, तो ये हो गया 2। हो गया। अब इधर देखो n अपॉन 2, अंदर में 2 का 2, अब ये प्लस। अब इधर देखो, एक बार 2 को मल्टीप्लाई करो n के साथ, तो ये क्या बन गया? 2n। ठीक है, और एक बार मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, तो ये हो गया माइनस का 2। ठीक है, प्लस का 2 माइनस का 2 कट। ठीक है, तो इधर बचा n अपॉन 2 मल्टीप्लाई में 2n। ठीक है, ये 2 से ये 2 गया, तो तुम लोग इधर देखो Sn की वैल्यू कितनी आई? n स्क्वायर। और मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में ही बोला था कि इसका आंसर क्या आने वाला है? n स्क्वायर। इतना कहानी निकालने के बाद आंसर n स्क्वायर आया, और हम लोगों ने पहले ही कर लिया था, पर ऐसा करोगे तब मार्क्स मिलेंगे, ऐसे में पूरा 0 मार देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये चैप्टर फाइनली आज हो जाता है कंप्लीट। इतने ही पार्ट में, जितने भी पार्ट में मैंने ये प्रोवाइड करवाया है तुमको क्वेश्चन, अगर इतने को कंप्लीट कर लेते हो तो इस चैप्टर में इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ये सब किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ? 2024 का बोर्ड्स के हिसाब से। ठीक है, जो कि कब से स्टार्ट हो रही है? 5 फरवरी से हमारे एमपी में, बाकी का नहीं बता सकते हम लोग। ठीक है, ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो देखते हैं। ठीक।